ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज बहुत पवित्र दिन है। श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही निकट पार्षद श्री रामानंद राय का तिरोभाव दिवस है। तो उस उपलक्ष्य में श्री चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में जो वार्तालाप हुआ गोदावरी नदी के किनारे, उससे हम थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। ये चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में 8वें अध्याय में इसका वर्णन आता है। ये पहला श्लोक है इस अध्याय का। संचार्य रामा विद भक्त मेघे स्वभक्ति सिद्धांत चयामृतानि गौराब्धिरेत्मनात् वितीर्णयैष तत्वज्ञतरत्नलयतं प्रयाति। अनुवाद शिला ऐसी भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद द्वारा। श्री चैतन्य महाप्रभु जो गौरंग भी कहलाते हैं, भक्ति विषयक सारे सिद्धांतिक ज्ञान के सागर हैं, उन्होंने रामानंद राय को शक्ति प्रदान की जिसकी तुलना भक्ति के बादल से की जाती है। यह बादल भक्ति के सारे सैद्धांतिक निष्कर्ष रूपी जल से पूरित था और सागर द्वारा शक्तिप्रद था, और इस जल को स्वयं चैतन्य महाप्रभु रूपी समुद्र के ऊपर फैला दिया। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु रूपी समुद्र स्वयं शुद्ध भक्ति के ज्ञान रूपी रत्नों से भर गया। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जोर से बोली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। मैं समस्त उपस्थित भक्तों के चरणों में वंदना करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक अवसर मिल रहा है यहाँ पर श्री श्री राधा रस बिहारी और उनके भक्तों की सेवा का। आज जो बहुत विशेष दिन है, श्री रामानंद राय का तिरोभाव दिवस। श्री रामानंद राय ये भगवान के ही पार्षद हैं, जो कृष्ण लीला में अर्जुन हैं। जैसे जो 5 पांडव हैं,
युधिष्ठिर महाराज, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव वही गौरंग महाप्रभु की लीला में फिर से प्रकट होते हैं। गौर गुणोदय दीपिका के अनुसार 5 पांडवों के जो पिता हैं वो भवानंद राय के रूप में आते हैं, और ये जो 5 पांडव हैं युधिष्ठिर, भीम, ये सब अर्जुन जो है रामानंद राय के रूप में आ रहे हैं, और बाकी अन्य हैं वाणीनाथ राय और गोपीनाथ पटनायक, कलानिधि और सुधानिधि। इस तरह हम देखते हैं कि वही व्यक्ति जो कृष्ण लीला में भाग ले रहे हैं वो गौरंग महाप्रभु की लीला में भाग ले रहे हैं, क्योंकि जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, ब्रजेंद्र नंदन जय शचि सुत हैलो से बलराम होइलो नीताई। जैसे ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ रहे हैं, और बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आ रहे हैं। तो ये सब स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं, ललिता सखी के अवतार हैं। और रामानंद राय, ब्लेसिंग्स, रामानंद राय साइमल्टेनियसली अर्जुन के भी अवतार मान सकते हैं और साथ साथ विशाखा सखी भी। आप जानते हैं जो राधा और कृष्ण के जो नित्य पार्षद हैं, अष्ट सखियां हैं, अपने राधा माधव मंदिर मायापुर में कई बार दर्शन किया हुआ, ललिता, विशाखा, सुदेवी, चंपकलता। तो इन अष्ट सखियों में से विशाखा सखी है। श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार बहुत गुह्य अवतार है, छन्न अवतार बताया गया, और विशेष करके जो उनकी लीलाएं जो गंभीरा में हुई, जो उनकी अंतरंग लीला है, महाप्रभु के आने का एक कारण है कि वो राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करना चाहते। श्री राधा प्रणय महिमा, उनके प्रेम का स्वरूप क्या है, राधा रानी को क्या आनंद का अनुभव होता है, मेरे अंदर क्या गुण है जो श्रीमती राधिका को आकर्षित करते हैं। इस उद्देश्य से भगवान श्री श्याम सुंदर जो है वो गौर हरि के रूप में आते, और ये जो प्रेम की जो गहराई का जो आस्वादन है विशेष करके वो अपनी अंत्य लीला में करते हैं। नवद्वीप लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु एक विद्वान के रूप में बहुत नटखट होते हैं, बहुत शरारतें भी करते हैं। कई बार तो कृष्ण जो भगवान के जो भक्त हैं उनको बोलते हैं, निमाई अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, आप कृष्ण भक्ति करो। निमाई को प्रीचिंग कर रहे थे। निमाई मुस्कुरा कर कहते हैं, आप चिंता मत करो, बहुत जल्दी मैं ऐसा भक्त बनूंगा कि ब्रह्मा और शिव जी भी मेरा संग करना चाहे। तो वो निमाई पहले तो बहुत एक विद्यार्थी के रूप में बहुत पावरफुल, मतलब बहुत ही बुद्धिमान विद्यार्थी थे। कई बार अपने टीचर्स को भी चैलेंज करते थे, और दिग्विजय केशव कश्मीरी को पराजित किया। उसके बाद महाप्रभु जब गृहस्थ आश्रम में होते हैं तो ईश्वरपुरी से फिर दीक्षा ग्रहण करते हैं। ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण करने के बाद ही श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्ति के लक्षण प्रकट करने लगते हैं, और प्रचार करने, संन्यास लेते हैं प्रचार करने के लिए, और फिर उसके बाद दक्षिण भारत जाते हैं। 2 वर्ष तक वो दक्षिण भारत में गमनागमन रहता है, और तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन भी जाते हैं। लेकिन आखिर के जो 12 वर्ष हैं वो श्री चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में निवास करते, और 2 उनके बहुत ही क्लोज पार्षद हैं, एक है स्वरूप दामोदर गोस्वामी और दूसरा राय रामानंद। ये दोनों हमेशा उनके साथ में रहते। स्वरूप दामोदर गोस्वामी बहुत सुंदर गीत सुनाकर भगवान को आनंद प्रदान करते, और राय रामानंद कृष्ण कथा सुनाकर उनके साथ लीला करते थे। रामानंद राय की महिमा क्या बताया जाए, हजारों मुख से अनंत शेष भी ऐसे महाभागवत जो भगवान के पार्षद है उनका वर्णन नहीं कर सकते। तो मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा गुरुदेव शिल प्रभुपाद और आप सब वैष्णव के आशीर्वाद से, मैं थोड़ा सा बोलने का प्रयास करूंगा अपने शुद्धिकरण के लिए। जब हम भगवान का गुणगान करते हैं, भक्तों का गुणगान करते हैं, हम अयोग्य भी हों तो भी गुणगान करते करते हमें कृपा की प्राप्ति होती है। तो उस लोभ के कारण मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूं, और आप सब वैष्णव का मैं बार बार वंदना करता हूं। तो रामानंद राय, इनका जन्म या प्रकट हुए ये जगह है भेटपुर,
शायद आप में से कई भक्त जगन्नाथपुरी से आलालनाथ गए होंगे। जगन्नाथपुरी और आलालनाथ के बीच में एक गांव पड़ता है भेटपुर। आप में से किसी ने दर्शन किया है इसका? भेटपुर, वहां पर अभी भी रामानंद राय का घर है और एक तलवार रखी हुई है जो उनके समय में है, और आई थिंक कुछ श्लोका भी लिखे हुए हैं जो चैतन्य महाप्रभु के हैंड राइटिंग में है, चैतन्य महाप्रभु के हस्तलिखित हैंड राइटिंग में। बहुत ही सुंदर स्थान है। तो रामानंद राय, चैतन्य महाप्रभु, हम इस डिस्कशन में देखेंगे, रामानंद राय से ज्ञान ग्रहण करते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है क्योंकि रामानंद राय एक शूद्र परिवार से, और श्री चैतन्य महाप्रभु को बोला गया है द्विजवर, बेस्ट ऑफ द ब्राह्मण्स, और चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं। आप एटिकेट जानते हैं, कभी भी गृहस्थ और सन्यासी जब मिलते हैं तो गृहस्थ का कर्तव्य सन्यासी की सेवा करना, जिज्ञासा करना, सन्यासी का काम है दिव्य ज्ञान प्रदान करना। लेकिन यहाँ पर बेस्ट ऑफ सन्यासी, न्यासी शिरोमणि, महाप्रभु का एक नाम है न्यासी शिरोमणि, और वो रामानंद राय के पास जाकर जिज्ञासा कर रहे हैं और रामानंद राय उत्तर दे रहे हैं। और दूसरी दृष्टि से देखो तो रामानंद राय कृष्ण लीला में अर्जुन है। हम सब जानते हैं कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं और भगवान कृष्ण जवाब देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कृष्ण प्रश्न पूछ रहे हैं, अर्जुन जवाब दे रहे हैं। भगवत गीता ब्रैकेट रिवर्स मोड है ना, उल्टे डायरेक्शन में आ रहे हैं। भगवान ऐसे क्यों कर रहे हैं? भगवान ये दिखाना चाहते थे कि व विप्र कि व न्यासी शूद्र के न है, जेई कृष्ण तत्व वेति से ही गुरु है। कि वह विप्र बोलते हैं ब्राह्मण को, कोई ब्राह्मण हो या शूद्र हो, न्यासी हो, गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, जो कृष्ण के तत्व को जानता है वह गुरु बनने के लायक है। हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद, कई बार उनका विरोध किया गया था भारत के जो कुछ स्मार्त लोगों के, कि आप कैसे म्लेच्छ परिवार में जन्मे लोगों को इतना अधिकार दे रहे हैं अर्च्य विग्रह की सेवा का। तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कैसे जन्म महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति की चेतना महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल है हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर तो शूद्र से भी नीचे परिवार में, म्लेच्छ परिवार में, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को सबसे ऊंचा स्थान दिया। भगवान गौरंग के आने का एक प्रमुख कारण है नाम संकीर्तन, नाम महिमा का प्रचार, और नाम महिमा के लिए नामाचार्य जो है उन्होंने हरिदास ठाकुर को घोषित किया, जो कि म्लेच्छ परिवार से। महाप्रभु स्वयं उसको न केवल आलिंगन करते हैं, रोज महाप्रभु उनके लिए प्रसाद लेकर आते हैं जगन्नाथपुरी में। हालांकि उनको मंदिर में प्रवेश मना था, भगवान जगन्नाथ के मंदिर में अंदर आना मना था, लेकिन भगवान जगन्नाथ स्वयं बाहर आते उनसे मिलने के लिए और उनके लिए प्रसाद भी लेकर आते। तो भगवान हरिदास ठाकुर को इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि जब हरिदास ठाकुर अपना देह त्याग करते तो महाप्रभु स्वयं उनके देह को लेकर बहुत देर तक नृत्य करते हैं, उनकी समाधि स्वयं बनाते हैं, उनका चरणामृत पीते हैं। तो भगवान दिखाते हैं कि जन्म महत्वपूर्ण नहीं है। पिछले कुछ 4-5 दिन पहले हमने नरसिंह चतुर्दशी मनाई, रविवार के दिन। प्रहलाद महाराज असुर परिवार में थे, यानी प्रहलाद महाराज अगर स्कूल में एडमिशन ले, इसका नाम होगा प्रहलाद हिरण्यकशिपु स्वयंस, है ना। उनके पिताजी हिरण्यकशिपु है, लेकिन प्रहलाद को बताया गया भक्त शिरोमणि, बेस्ट ऑफ द डिवोटीज। क्यों? क्योंकि उनका चरित्र महत्वपूर्ण है, उनकी श्रद्धा। इतने सारे परीक्षा होने के बाद, इतने सारे कठिनाई आने के बाद वो भगवान में अपना विश्वास को बनाए रखते। तो हमें भक्त को इससे जज नहीं करना चाहिए कि उसका स्किन कौन से कलर का है, वो कौन से देश से है, कौन से जाति से है। ये अपराध माना जाता है। वैष्णवेर जाति बुद्धि, वैष्णव को एक पर्टिकुलर जाति का मानना, गुरु से नरमति। तो चैतन्य महाप्रभु ये बात को हाईलाइट करना चाहते थे, ज्यादा दिखाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने रामानंद राय के पास जाकर ज्ञान ग्रहण किया। जैसे मैंने बताया, रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु के साथ विशेष करके जगन्नाथपुरी लीला में थे। और उसके पहले जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद
जगन्नाथपुरी में गए और उनकी इच्छा थी कि दक्षिण भारत में हरि नाम प्रचार किया जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक बहाना किया, क्योंकि भगवान के पार्षद उनको कहीं जाने नहीं देंगे, तो भगवान ने बहाना किया कि मैं दक्षिण भारत जाना चाहता हूं। किस लिए? अपने भाई विश्वरूप को खोजने के लिए। तो महाप्रभु तो सबके हृदय में है और विश्वरूप उनसे अभिन्न है, वो बलराम तत्व है, लेकिन भगवान विश्वरूप को खोजने का बहाना करके निकल पड़ते हैं प्रचार करने। और जहाँ भी जाते हैं सब जगह पर विशेष करके महाप्रभु एक विशेष कीर्तन गाते हैं दक्षिण भारत में, वो है कृष्ण 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 है कृष्ण केशव राम राघव राम राघव। इस तरह भ्रमण करते करते श्री चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले एक स्थान पे पहुंचते हैं जिसका नाम है कुर्म क्षेत्र। आज भी वहां पर एक बहुत सुंदर कुर्म भगवान का मंदिर है। आप में से किसी भक्त ने दर्शन किया होगा कुर्म भगवान, कुर्म क्षेत्र। और वहां पर एक ब्राह्मण भगवान को अपने घर में आमंत्रित करते हैं। तो ब्राह्मण का नाम भी कुर्म था और मंदिर का नाम भी कुर्म था और गांव का नाम भी कुर्म था, kurma@kurma.kurma, सिंपल आइडिया था। श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत देर तक तो नृत्य कर रहे थे। भगवान का दैनिक स्केड्यूल ऐसा था, रोज सवेरे भ्रमण करते, आगे जाते, फिर पहुंचने के बाद वहां पर किसी के घर प्रसाद लेते। उनका फिक्स नहीं होता था किसके घर, कोई बुला लेता उनको। श्रीरंगम में उनको वेंकट भट्ट ने बुला लिया, यहाँ पर कुर्म ब्राह्मण ने बुला लिया। और महाप्रभु के घर में गए तो ब्राह्मण इतने खुश हो गए, उन्होंने पानी लेकर भगवान के चरणों को धोया और वो चरणामृत अपने पूरे परिवार के सदस्यों के ऊपर डाला और बोले, आज मोरा सफल हैला जन्म कुल कर्म, टुडे माय बर्थ, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा कुल सफल हो गया। आपके चरण कमल, हाँ, जो चरणों पे ब्रह्मा ध्यान करते हैं वो चरण आज मेरे घर में आ गए। फिर उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया भगवान से कि मैं ये पारिवारिक समस्याओं से बहुत तंग आ गया हूं, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं। यानी इनडायरेक्टली बोले कि मैं घर छोड़ना चाहता हूं, मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। अरे आपको लगेगा महाप्रभु बोलेंगे ठीक है आ जाओ, जल्दी जल्दी बैठो, चलो यज्ञ हो जाए। लेकिन महाप्रभु बोले नहीं, आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं वहां पर कि कलयुग में विशेष करके सन्यास लेना थोड़ा रिस्की होता है ना। इसलिए महाप्रभु श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ज्यादा अच्छा है कि हम जिस आश्रम में उसी में रहें और भक्ति करते रहें। और महाप्रभु उस गृहस्थ को उपदेश करते हैं, जा रे देखा तारे कह कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु है या तारे देश। कई बार हम सोचते हैं कि प्रचार की आज्ञा सिर्फ ब्रह्मचारी या सन्यासी के लिए, लेकिन ये जो इंस्ट्रक्शन है महाप्रभु ने दिया वो गृहस्थ को दिया कि आप अपने स्थान में रहिए और बस कृष्ण का नाम प्रचार करिए। स्थाने स्थिता श्रुति गतांत अनुमान मनोपि। इस ब्राह्मण को उपदेश करने के बाद महाप्रभु आगे निकल पड़े और एक भक्त जिनका नाम वासुदेव था, वो भी ब्राह्मण थे, वो महाप्रभु को खोजते खोजते कुर्म क्षेत्र में आए। महाप्रभु आगे चले गए थे और ये ब्राह्मण जिनका नाम था वासुदेव, इनके शरीर में एक बहुत ही असहनीय बीमारी थी। उनके शरीर में कुष्ठ रोग था और ऐसी बीमारी थी कि शरीर में कीड़े भरे थे और वो कीड़े, वासुदेव का स्वभाव इतना उदार था, अगर कोई कीड़ा गिर जाता तो कीड़े को उठाकर वापस अपने शरीर में रख। वो ये सोच रहे थे ये शरीर मेरा नहीं है, ये भगवान कृष्ण का है और कीड़े को भी अधिकार है रहने का। हम एक ही शरीर में, जैसे कभी ट्रेन में आरएसी होता है, दो व्यक्ति एक ही सीट पे है, वो कीड़ों के अंदर भी भगवान को देख रहे थे। अमानी न मान देना, ये प्रिंसिपल दिखा रहे। और महाप्रभु की खोज में आए और किसी ने बताया महाप्रभु चले गए यहां से। तो वासुदेव बहुत दुखी हुए
वो विलाप करने लगे, वो रोने लगे। जब कोई भक्त भगवान के विरह में पुकारता है तो भगवान प्रकट होते हैं। तो वासुदेव रोने लगे भगवान के लिए, और तुरंत भगवान श्री गौर हरि अपनी यात्रा आगे बढ़ने के बजाय पीछे वापस लौट कर आए, सिर्फ एक ब्राह्मण को मिलने के लिए। महाप्रभु ने जो उनकी जो जर्नी थी, यात्रा थी, उसको थोड़ी देर के लिए उल्टा कर दिया, एक भक्त को मिलने के लिए। इससे पता चलता है कि भगवान हर एक जीव के साथ व्यक्तिगत संबंध रखते हैं, हर एक के लिए परवाह करते हैं। भगवान हर एक जीव के लिए सोच रहे हैं कि कैसे वह जीव मेरे पास में आए। इसलिए भगवान बार बार स्वयं आते हैं, शिला प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों को भेजते हैं, भगवत गीता भागवत जैसे ग्रंथ देते हैं, जिससे कि बुला रहे हैं कृष्ण, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, कम बैक टू मी, मेरे पास लौट कर आओ। स्पेशली श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो वासुदेव भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान वासुदेव को गले लगाने जाते हैं, लेकिन वासुदेव पीछे भागना चाहते हैं। फिर भी भगवान को प्रेम से आलिंगन करते हैं, और भगवान के आलिंगन करते ही उनका शरीर बीमारी से मुक्त हो जाता है। बस पूरा शरीर सुवर्ण की तरह चमकने लगता है, और सारे कीड़े हरे कृष्ण भगवत धाम चले जाते हैं। सबको स्पेशल टिकट मिल जाते हैं वासुदेव के शरीर में। आपको लगेगा कि वासुदेव बहुत खुश हो जाएंगे। जैसे मान लो आपको कोई बीमारी है और वो बीमारी ठीक हो जाती है तो हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन ये ब्राह्मण वासुदेव थोड़े चिंतित हो गए। वो कहने लगे, प्रभु अब मुझे बहुत प्रसिद्धि मिलेगी, सब भक्त मेरा आदर करेंगे कि आप ही वो ब्राह्मण हो जिसको भगवान गौर हरि ने व्यक्तिगत रूप से आलिंगन करके उसकी बीमारी को दूर किया, और मुझे प्रसिद्धि मिलेगी, इससे मेरा अभिमान बढ़ेगा। अरे अभिमान ये बीमारी जो बहुत खतरनाक है, किसी भी बीमारी से ज्यादा डेंजरस भक्ति के लिए अभिमान है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु न अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा है, इस श्लोक पे इतना जोर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस श्लोक को गले में बांध के रखो, कंठी माला की तरह। इसका अर्थ क्या है कि इसको बार बार स्मरण करो, दिन में 5 बार, 10 बार, 1000 बार याद रखना है कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु अमानी न मानति न कीर्तनीय सदा। एक बार शिला प्रभुपाद के गुरुदेव शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर कुछ भक्तों को विदेश भेज रहे थे प्रचार करने के लिए, और बहुत कम समय था उनको उपदेश करने का, और थोड़ा सा सबसे इंपॉर्टेंट बात बतानी थी, तो उन्होंने इसी श्लोक पे चर्चा की, तृणादपि सुनीचेन, तृणादपि सुनीचेन। कई बार लोग ऐसे सोचते हैं कि कोई बाबा जी के पास हम जाएं, जल्दी से हमें सिद्ध प्रणाली मिल जाएगी, है ना। कुछ लोग चले जाते हैं, चलो कोई बाबा जी के पास, कोई राधा कुंड के पास। भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते थे, हमारा सिद्ध प्रणाली मंत्र है तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु अमानी न मान देन कीर्तन। मैं साधना भक्ति को फॉलो कर। तो ये ब्राह्मण कहने लगे, प्रभु अब मेरे को नम्र रहना बहुत मुश्किल होगा, अब मैं अभिमानी हो जाऊंगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर जवाब दिया। महाप्रभु बोले, तुम्ही लो निरंतर कृष्ण नाम, न हवे अभिमान। अगर आप निरंतर कॉन्स्टेंटली सतत भगवान के पवित्र नाम को पुकारते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो आपको अभिमान नहीं होगा। और अगर अभी अभिमान है तो भी दूर हो जाएगा। इसके बारे में आदि लीला में प्रभुपाद जी बताते हैं 17वें अध्याय में कि अगर कोई व्यक्ति है जिसके अंदर दुर्गुण भी हों, अगर वो हरि नाम लेते रहते हैं तो अपने आप शुद्ध हो जाते। प्रभुपाद लिखते हैं, ऑल गुड क्वालिटीज डेवलप ऑटोमेटिकली जस्ट बाय चैंटिंग हरे कृष्णा, देयर इज नो नीड फॉर सेपरेट एंडेवर। बस हरि नाम लेने से सारे सद्गुण आ जाते। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वासुदेव का उद्धार हो जाता है। तब से महाप्रभु का एक नया नाम आता है, वासुदेव अमृत प्रद। फिर महाप्रभु वहां से आगे निकलते हैं, सिंहाचलम पहुंचते हैं,
विशाखापट्टनम शहर के पास में, जहाँ पर भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज की रक्षा की थी। और वहाँ पर एक मंदिर है जो आधा वराह देव और आधा नरसिंह देव, इसको चंदन से ढका जाता है हमेशा। महाप्रभु वहाँ पर रहे और जय नरसिम्हा श्री नरसिम्हा प्रार्थना की, और फिर महाप्रभु यहाँ पर पहुँचे रामानंद राय से मिलने के लिए। ये जगह का नाम है कोवूर। अगर आप पुरी की तरफ से आ रहे हो तो एक पहले शहर पड़ता है राजमुंड्री, और राजमुंड्री अगर आप ट्रेन से आ रहे तो राजमुंड्री स्टेशन के बाद एक बड़ा रेलवे ब्रिज है, करीब 8 किलोमीटर लंबा, पूरे भारत का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज है। और वो गोदावरी नदी को पार करके दूसरी ओर कोवूर है, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय या राधा कृष्ण और विशाखा सखी का मिलन हुआ। इस स्थान पर श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु के पदचिन्ह फुटप्रिंट्स वहाँ पे स्थापना की है, और वो बहुत ही रमणीय स्थान है गोदावरी नदी के किनारे। मैं संक्षिप्त में महाप्रभु और रामानंद राय के मिलाप के बारे में और उनकी कन्वर्सेशन के बारे में पढ़ूंगा। ये जो विषय है वास्तव में ये सबसे ऊंचा विषय है, और स्वयं के शुद्धिकरण के लिए हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। कविराज गोस्वामी यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं सागर का और बादल का। जैसे बादल जो है वो पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं? वो सागर का ही जल है जो भाप बनकर बादल बन जाता है, और फिर वही बादल जो है बरसात करते हैं और वो पानी बन जाता है, और वो पानी नदी बन के फिर सागर में मिल जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि बादल समुद्र को पानी दे रहे हैं, लेकिन बादल को पानी समुद्र से ही मिल रहा है। यहाँ पर समुद्र श्री गौर सुंदर हैं और बादल श्री रामानंद राय हैं। तो रामानंद राय जो भगवान के ही पार्षद हैं, जो भगवान ने उनको ज्ञान दिया है, वो ज्ञान वापस श्री चैतन्य महाप्रभु को अर्पण कर रहे हैं। वास्तव में जब भी हम कुछ भगवान के लिए करते हैं तो हमें जानना चाहिए कि भगवान ही हमारे से करवा रहे हैं। हम भगवान को क्या दे सकते हैं? अगर गंगा के नदी से, गंगा नदी इतनी विशाल है, करोड़ों करोड़ों लीटर पानी है, उसमें से अगर आप एक गिलास पानी लेके गंगा को अर्पण करते हैं तो गंगा में कोई बाढ़ नहीं आ रही। ऐसे जो भी हमारी योग्यताएं हैं, जो भी हमारी कुशलताएं हैं, वो सब भगवान के दिए हुए। तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए आ रहे थे और उन्होंने उस जगह को देखा, वन को। तुरंत उनको वृंदावन की याद आई। जब उन्होंने गोदावरी नदी को देखा तो उन्हें यमुना याद आई, और महाप्रभु नदी पार करके स्नान करने लगे। स्नान करने के बाद वो बैठे हुए जप कर रहे थे। अचानक जोर जोर से बाजों की आवाज आ रही थी, म्यूजिक, और पालकी में श्री रामानंद राय सवार होकर आ रहे थे। बहुत सारे ब्राह्मण गोदावरी के किनारे आकर पूजा कर रहे थे, और रामानंद राय खुद नीचे उतरे और पालकी से उन्होंने गोदावरी नदी में स्नान किया और पितरों को जल अर्पण किया। श्री चैतन्य महाप्रभु तो सर्वज्ञ हैं, वो जानते थे कि यही रामानंद राय हैं। जब महाप्रभु दक्षिण भारत के लिए निकले थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनसे कहा था कि आप जरूर रामानंद राय से मिलना। हालांकि वो गृहस्थ हैं, विषयी हैं, पॉलिटिक्स में हैं, मैनेजमेंट में हैं और बहुत संसारी चीज़ों में व्यस्त लगते हैं, लेकिन वो महाभागवत भक्त हैं, अब जरूर उनसे मिलना। श्री चैतन्य महाप्रभु के मन में स्ट्रांग इच्छा थी, और वो समझ गए कि इतने धूमधाम के साथ कोई व्यक्ति आ रहे, जरूर ये रामानंद राय होंगे, और वो इंतजार कर रहे थे। और रामानंद राय दौड़ते हुए आए महाप्रभु से मिलने के लिए। हजारों सूर्य के समान प्रज्वलित भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मुखमंडल को देखकर वो बहुत खुश हुए। भगवान की आंखें कमल के पंखुड़ी के समान। रामानंद राय उनके चरणों में गिर पड़े, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको उठने के लिए कहा और उनसे कहा कि बोलो कृष्ण कृष्ण। वो कहने लगे कृष्ण कृष्ण। महाप्रभु पूछिला तुम्ही रामानंद राय है? आप रामानंद राय हो? ते हो कहे आमी शूद्र अधम है। ने पूछा आप रामानंद राय हो? रामानंद राय नहीं बोले मैं तो हूँ, आप जानते नहीं हो। नहीं, जैसे कोई नरेंद्र मोदी से पूछे कि आप नरेंद्र मोदी हो, बोले अरे आश्चर्य की बात है, आप पहचान नहीं रहे।
तो रामानंद राय गवर्नर थे, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन उस राज्य में, लेकिन वो क्या इंट्रोडक्शन देते हैं, आमी शूद्र अधम, आई एम द लोएस्ट, मैं सबसे अधम हूं, मैं शूद्र। ये एक वैष्णव की पहचान है। कुछ दिन पहले प्रहलाद महाराज के बारे में चर्चा हो रही थी कि प्रहलाद महाराज को जब बोला जाता है नरसिंह भगवान की स्तुति आप करो, ब्रह्मा जी ने कोशिश की, शिव जी ने कोशिश की, सब फेल हो गए, अभी आप ही मदद, आप ही प्रार्थना करो। तो प्रहलाद महाराज क्या बोले, ब्रह्मादय सुरगण मुनयाथ सिद्ध, इतने बड़े बड़े देवता जब वो आपको संतुष्ट नहीं करे, किम तोष्टुतम अरित उग्र जाते, मैं तो असुर हूं। तो पहला लाइन है वैष्णव का। आप ऐसे जान सकते हैं कि वैष्णव कितने एडवांस है, उनके मुख से क्या निकलता है। रूप और सनातन जब चैतन्य महाप्रभु से मिले पहली बार, कहां पर मिले, रामकेली में, तो उनकी क्या प्रार्थना थी, सेम प्रार्थना, पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित जगते नाही आर। शिल प्रभुपाद जब अमेरिका जा रहे हैं तो क्या प्रार्थना लिख रहे हैं, तो क्या लिख रहे हैं, वे नहीं बोल रहे मैं महान भक्त हूं, भक्ति ना ही वेद ना ही नामे खूब धरो, मेरे अंदर भक्ति है ही नहीं, यू आर इनसिग्निफिकेंट बेगर। प्रभुपाद जी अपने आप को भिक्षुक मांग रहे हैं। ये जो भगवान और गुरु के सामने भिक्षुक बनता है, वही पूरी दुनिया को भक्ति का दान कर सकता है। भक्ति का लक्ष्य है कि हम एक अपने आप को एक तुच्छ सेवकों का सेवक माने, जैसे यहाँ पर रामानंद राय कह रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु दोनों को चैतन्य महाप्रभु रामानंद को गले लगाया और दोनों बेहोश हो गए, और थोड़ी देर बाद उनको होश आया। प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि रामानंद राय विशाखा सखी के अवतार हैं, और चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण दोनों एक हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। तो रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का जो मिलाप है वो ऐसे है कि राधा कृष्ण विशाखा सखी से मिल रहे हैं, और उनका जो स्वाभाविक प्रेम है वो जागृत हो गया, और उनके मुख से एक ही शब्द निकल रहा था, कृष्ण 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 कृष्ण। सारे ब्राह्मण देख रहे थे क्या हो रहा है, ये सन्यासी कौन है, इसके शरीर से एक तेज निकल रहा है, और एक शूद्र को क्यों गले लगा रहे हैं। और दूसरी ओर रामानंद राय तो मद्रास देश के गवर्नर हैं, प्रकांड पंडित हैं, गंभीर व्यक्ति हैं, और वो व्याकुल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं, ये रोमांचित हो रहे हैं। तो महाप्रभु ने अपने आप को कंट्रोल में कर लिया, क्योंकि भगवान सबके सामने अपने लक्षण नहीं दिखाते। और जब दोनों स्थिर हो गए तब चैतन्य महाप्रभु बोले, सार्वभौम भट्टाचार्य तुम्हारा गुण कहिला, सार्वभौम भट्टाचार्य टोल्ड मी अबाउट यू, आपके बारे में बताया, तुम्हारे मिलिते मोरे करीला यतन है, मेरे को बोला उन्होंने आपसे मिलने के लिए, मेरा इतना सौभाग्य है, भाला हैला अनायास दर्शन पाइलू, मेरे को कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, बस ऐसे आपके दर्शन हो गए। रामानंद राय क्या जवाब देते हैं, वो ये नहीं कहते हाँ मैं महान भक्त हूँ, सार्वभौम भट्टाचार्य ने सही व्यक्ति के पास भेजा आपको। वो बोलते हैं, राय कहे सार्वभौम करे भृत्य ज्ञान, परीक्षो मोरा हित है सावधान। सार्वभौम भट्टाचार्य मुझे अपना सेवक, मैं उनका सेवक हूँ, और मेरे अच्छाई के लिए उन्होंने आपको भेजा है, आपकी कृपा से मेरे को आपके दर्शन हो गए, सॉरी उनकी कृपा से मुझे आपके दर्शन हो गए। तारा कृपा आमी पाइलू तुम्हारा दर्शन, आज सफल हाइलो मोरा मनुष्य जन्म, आज मेरा मनुष्य जन्म सफल हो गया क्योंकि मुझे आपके दर्शन हो गए। कहाँ तुम्ही साक्षात ईश्वर नारायण, कहाँ मुई राज सेवी विषयी शूद्र अधम। कहाँ आप तो ईश्वर हो, आप साक्षात नारायण हो, और मैं विषयी हूँ, मैं शूद्र हूँ, अधम हूँ। और वैदिक संस्कृति के रिवाज के विरुद्ध जाकर आपने शूद्र को आलिंगन किया है, इससे सिद्ध होता है कि आप स्वयं भगवान हो, सिर्फ भगवान ही ऐसे कर सकते हैं। आज मेरा सौभाग्य है, मेरे को आपके दर्शन हो गए, आप मेरा उद्धार करने के लिए यहाँ पे आए हैं। आमा निस्तारिते तोमार आगमन हैला, परम दयालु तुम्ही पतित पावन। इस तरह बहुत सुंदर शब्दों में महाप्रभु का गुणगान करते हैं। वो एक श्लोक कोट कर रहे हैं जो गर्ग मुनि, जब नंद बाबा के घर में गर्ग मुनि आते हैं नामकरण संस्कार के लिए, तब गर्ग मुनि एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं जो कि भागवत के दशम स्कंद में बताया गया है। महद विचलनम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसाम, कि बड़े बड़े साधु पुरुष गृहस्थ के घर में आते हैं उनका उद्धार करने के लिए,
श्री रामानंद राय बोल रहे हैं आप आए हो मेरा उद्धार करने के लिए, मेरे साथ 1000 ब्राह्मण हैं, सब पूजा करने आए हैं, और जब से आपको देखा सब लोग बोल रहे हैं कृष्ण कृष्ण। आपकी आवाज से लग रहा है 3 दिन से निर्जला उपवास चल रहा है। जोर से बोलिए कृष्ण 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 कृष्ण। कृष्ण कृष्ण नाम सुनी सबारे बदने, सबारे अंग पुलकित अश्रु नयने। आपके प्रभाव से क्या हो रहा है, सबके आंखों से आंसू आ रहे हैं, सब लोग कृष्ण कृष्ण पुकार रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आप ही कृष्ण हो। चैतन्य महाप्रभु कैसे रिएक्ट करते? चैतन्य महाप्रभु बोल सकते यस मैं ही कृष्ण हूँ, हाँ खाली मेरा वेश बदला हुआ है, यही गौरव से ही कृष्ण। महाप्रभु क्या बोले? प्रभु कहे रामानंद तुम्ही महाभागवत उत्तम, तुम्हारे दर्शने सबार मन द्रवित थैला। ये मेरे कारण नहीं, ये सब डिवोटीज कृष्ण कृष्ण क्यों बोल रहे हैं? आपके कारण। और मैं क्या हूं? अन्य की कथा आमी तो मायावादी सन्यासी। महाप्रभु बोल रहे हैं आई एम मायावादी सन्यासी, आमी तुम्हारा स्पर्शे कृम कृष्ण प्रेम। आपने मुझे गले लगाया ना तो इसलिए मुझे कृष्ण प्रेम मिल गया। महाप्रभु क्या दिखाते हैं कि कभी अपना ग्लोरिफिकेशन स्वीकार नहीं करना चाहिए, चाहे वो सही भी हो। हमें तो हमेशा सही लगेगा ही, है ना। हमें निंदा हमेशा बुरी लगती है। कोई भी किसी को ग्लोरीफाई करो तो लगता नहीं है कि मेरे जैसे कोई मुझे बोले पर बहुत अच्छा क्लास है, यस 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 आप बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे भक्त हैं। कोई थोड़ी भी निंदा करे तो बोलेंगे नहीं नहीं ये देखो ये दोषदर्शी है, पॉलिटिक्स हो रहा है, मेरे अंदर तो कोई दोष हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर महाप्रभु क्या सिखाते हैं कि जब भी कोई ग्लोरिफिकेशन आए दूसरे को बांट दो। कोई भी अच्छी सेवा हो तो दूसरे भक्त जिन्होंने हेल्प किया उनको दे दो, और कोई गलती हो जाए तो अपने आप में स्वीकार। ये वैष्णव का स्वभाव है, कभी अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाहते। हम जान सकते हैं कि कितना हम भक्ति में आगे बढ़े हैं, कि कितना हमारे अंदर इच्छा बढ़ रही है दूसरों का गुणगान करने के लिए। और अगर हम जितना अपने स्वयं की प्रतिष्ठा चाहते हैं, मतलब हमारी स्थिति बहुत दयनीय है, पिटिएबल है। तो महाप्रभु बोलते हैं कि आमी तो मायावादी सन्यासी। एक्चुअली सारम भट्टाचार्य ने मुझे क्यों भेजा? इसलिए भेजा कि मेरा हृदय बहुत कठोर है। भगवान गौर हरि जिसको बोलते हैं कि जो पत्थर को पिघालने वाले हैं, बोलते हैं मेरा हृदय कठोर है, आपसे मिलने के लिए कहा। और फिर बहुत सारे लोग बीच में थे, इसलिए महाप्रभु सोचा अभी बातचीत नहीं करते, हम बाद में मिलेंगे। महाप्रभु ने जाते समय उनसे बोला देखो मेरे मन में एक इच्छा है, तुम्हारे मुखे कृष्ण कथा सुनीते है मन। मेरे मन में एक इच्छा है कि आपके मुख कमल से मैं कृष्ण कथा सुनना चाहता हूं। पुनरपि पाए जे न तुम्हारा दर्शन, फिर से मिलना चाहता हूं। रामानंद राय ने क्या जवाब दिया? रामानंद राय बोले मैं तो बहुत पतित हूं, पामर हूं, आज मेरे को दर्शन तो हो गया लेकिन पूरा शुद्ध नहीं हुआ। दिन 5-7 रही कर मोर मार्जन, आप मेरे हृदय का मार्जन करो, 5 दिन 7 दिन यहीं पे रहो और तब मेरा मन शुद्ध हो जाएगा। तब दोनों को बहुत दुख हो रहा था वो कि दोनों अभी अलग अलग हो रहे हैं। लेकिन फिर महाप्रभु किसी डिवोटी के घर गए प्रसाद लेने, और शाम को फिर लौट कर आए और उनका वार्तालाप शुरू हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न पूछा, प्रभु कहे पढ़ श्लोक साध्येर निर्णय। साधन और साध्य, साध्य मतलब जो लक्ष्य है, आप मुझे बताओ कि जीवन का लक्ष्य क्या है, उसके बारे में कोई श्लोक बताओ। तो रामानंद राय ने बहुत सुंदर एक श्लोक बताया कि जो पुराण से है, विष्णु पुराण से, कि स्वधर्म आचरण करो। अगर आप अपने वर्ण और आश्रम का पालन कर रहे हो, बस उसी से परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। आप ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ब्राह्मण, जो भी आपके ड्यूटीज हैं करते रहिए, बस भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो महाप्रभु बोले प्रभु कहे एहो भाय आगे कह आर। ये तो है अच्छा, लेकिन ये एक्सटर्नल है, सुपरफिशियल है, आप और गहराई में जाओ, इसके आगे और कुछ बोलो। रामानंद राय ने अगले श्लोक में बताया सब कुछ सारे कर्म कृष्ण के लिए करना ये साध्य है। यत करोषि यदश्नोषि यज्ञहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। कि आप जो कुछ भी खाते हो, तपस्या करते हो, यज्ञ करते हो, मेरे लिए अर्पण करो। महाप्रभु बोले प्रभु कहे आगे एहो भाय आगे कह आर। अभी प्रश्न उठता है
भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवत गीता की शिक्षाओं को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये भी बाहरी है। थोड़ा आश्चर्य लगता है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता बोली है और वही भगवान कृष्ण गौरंग महाप्रभु के रूप में बोल रहे हैं ये बाह्य है। इसके आगे के तात्पर्य में, हमारे पास समय कम है, मैं तात्पर्य नहीं पढ़ रहा, आगे के तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं ये जो अलग अलग आंसर्स हैं ये भक्ति के अलग अलग स्टेज हैं। ज्ञान पहले कर्म मिश्रित भक्ति, फिर ज्ञान मिश्रित भक्ति, फिर शुद्ध भक्ति। जैसे दूध है, दूध को फिर आप बॉयल करके उसको उबाल के फिर बासुंदी या खीर बनाते हैं, रबड़ी बनाते हैं। ऐसे रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का वार्तालाप जो है धीरे 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 सबसे ऊंचे रस, माधुर्य रस तक ले आने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं एहो बाय आगे कहे आर। तब रामानंद राय बोले स्वधर्म त्याग ए साध्य सा। मतलब पहले था कि धर्म करो यद करो यदोष्णसी, उसके आगे का स्टेज है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो महाप्रभु ये सुनने के बाद क्या बोले, प्रभु कहे एहो बाह्य आगे कह आर। तब रामानंद राय ने आगे बताया ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। ब्रह्मभूत स्तर पर जो शोक नहीं करता और न विलाप करता है न आकांक्षा करता है, समान दृष्टि रखता है, उसको मेरी भक्ति। प्रभु कहे एओ भाई आगे कह, एंड करने वाला था लेकिन आप बोल रहे हैं इसलिए आगे कह। तब रामानंद राय अब एक श्लोक बोलते हैं जो महाप्रभु स्वीकार करते, मतलब वो भी परफेक्ट नहीं, बोलते हैं एहो है 35% मार्क्स। वो क्या है, बहुत सुंदर श्लोक है, ये ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं से। ज्ञाने प्रयास उदपास्य नमंत एव जीवंति सन्मुखारितम भवदीय वार्ता स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवान मनोभीर ये प्रयास जीत जीतो पितैस्त्रलोक्यम। हमारे प्रथम गुरु परंपरा में भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा विमोहन लीला के बाद ब्रह्मा जी भगवान का बहुत सुंदर गुणगान करते हैं और इसमें से एक श्लोक प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय था, तत्व अनुकंपा सुसमीक्षमान गुंजान एवा। प्रभुपाद के ऑफ्ट कोटेड, सबसे ज्यादा कोटेड वर्स में से एक ये है। और आज एक और श्लोक है जो प्रभुपाद जी यहाँ पे अनुवाद कर रहे हैं। ज्ञाने प्रयास उदपास्य, गिव अप दिस स्पेक्युलेटिव प्रोसेस, ये जो तर्क वितर्क का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, उसको त्याग करके फिर उदपास्य नमंत, और फिर क्या करना है, सन्मुखारितम भवदीय वार्ता। सन्मुखारितम, सन्मुखारितम का प्रभुपाद ट्रांसलेट करते हैं महान स्वरूप सिद्ध भक्तों के द्वारा। भवदीय वार्ता, सकाळ वार्ता, संध्याकाळ वार्ता नहीं, न्यूज़पेपर वार्ता नहीं, कृष्ण कथा, शुद्ध भक्तों के मुख से हरि कथा सुन। इसको ये करने पे क्या होता है, स्थाने स्थित, जो भी वर्ण और आश्रम में वही रहना है, बस श्रुतिगतम। एक बार मेरे को याद है प्रभुपाद एक लेक्चर में बोल रहे थे, कम हियर सिट हियर एंड हियर, कम हियर सिट हियर एंड हियर, बस आओ बैठो सुनो। मुझे याद है जब 1977 में मेरा सौभाग्य था, आज मैं दूसरे रास्ते से आया क्योंकि मैं सीलिंग से आ सकता था लेकिन 85 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग रहे थे, तो मैंने बोला नहीं यहीं से आते हैं, तो मुझे सब ये दूसरे रास्ते देखने को मिले। और बचपन में मैं इस रास्ते से आता था क्योंकि मेरा घर सांता क्रूज ईस्ट में था, तो एक जू गार्डन, अभी भी वो एरोप्लेन अभी तक भी है एयर इंडिया वाला, तो वो रास्ते से आ रहा था। तो मुझे सब याद आ रहा था कि कैसे जब प्रभुपाद जी यहाँ पर थे, एक बार तो प्रभुपाद जी शाम के समय भक्तों को बुलाए भगवद गीता लेक्चर के लिए, तो बहुत कम भक्त आए और प्रभुपाद जी बहुत गुस्से हुए। और एक बार तो कुछ भक्त नहीं थे, प्रभुपाद जी ने बोला कहाँ पर हैं भक्त, तो बोले कंस्ट्रक्शन में लगे। तो प्रभुपाद जी बोले कंस्ट्रक्शन जरूरी है लेकिन आवश्यक पड़ने पर पैसे देकर भी किस कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ तब सबको आकर सुनना चाहिए। तो प्रभुपाद बहुत एम्फेसिस देते थे श्रवण के मार्ग पर, क्योंकि इसी के द्वारा जब महान वैष्णव के मुख से हरि कथा कानों में प्रवेश करते हैं तब हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। भगवान तो हैं ही लेकिन प्रकट होते हैं श्रवण के माध्यम से। रुक्मिणी ने कृष्ण का दर्शन ही नहीं किया था लेकिन श्रवण के मार्ग से प्रेम था। ब्राह्मण के पत्नियों ने कृष्ण को
कभी श्रवण, कभी दर्शन नहीं किया था, लेकिन वो कृष्ण के लिए इतने उत्सुक थे कि वो अपने पारिवारिक विरोध के बावजूद कृष्ण से मिलने के लिए गए। स्वयं चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रोज गदाधर पंडित के पास जाते भागवत सुनने के लिए, और एक ही कहानी को 100 बार सुनते, है ना। जैसे अगर प्रहलाद महाराज की कहानी, ध्रुव महाराज की कहानी, आजकल किसी को बोलते बोले काई तरी नवीन सांगा, है ना, बहुत हो गया, नवीन कुछ बताइए, चटपटा बताओ, थोड़ा पीपीटीज लगा के बताओ कुछ, है ना। लेकिन एक्चुअली प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया कि कैसे भी हो कथा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सिंपल हो या चाहे वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो। तो ये श्रवण का मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट। महाप्रभु बोलते हैं, सॉरी रामानंद ब्रह्मा जी बोल रहे हैं श्लोक में, जो श्रवण करता है ये प्रयास अजीत जीतोपी, भगवान का एक नाम है अजीत, इसको कोई नहीं जीत सकता, वो अजीत जीते जाते हैं उनके द्वारा जो ध्यान पूर्वक हरि कथा श्रवण में लगते हैं। तभी सुन के प्रभु कहे क्या आएगा अभी, नहीं एहो भाई नहीं, प्रभु कहे एहो है, लेकिन आगे कहा महाप्रभु दिखाते हैं कैसे ईगरनेस होनी चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद न्यू वृंदावन में थे जन्माष्टमी के लिए, जन्माष्टमी और व्यास पूजा वहां मना रहे थे, और दिन भर भक्त बिजी थे। रात को 10 बजे के बाद प्रभुपाद जी बोले अभी हम कृष्णा बुक पढ़ेंगे। सब भक्तों को बुलाया और कृष्णा बुक रीडिंग शुरू किया। प्रभुपाद बहुत ग्रेव, गहराई से आंख बंद कर सुन रहे थे। प्रभुपाद आंख बंद करके भी सुन रहे थे, हम आंख खोल के भी सो जाते हैं कभी कभी। तो प्रभुपाद बहुत ध्यान से सुन रहे थे, और एक अध्याय पूरा हुआ, एडवेंट ऑफ कृष्णा। तो उसके बाद ऐसे आते ना 10 एंड्स द फर्स्ट चैप्टर ऑफ कृष्णा बुक, और सब भक्तों ने जोर से बोला श्रील प्रभुपाद की। उनको लगा अभी छुट्टी हो गई। अब प्रभुपाद आंख खोल के बोले नेक्स्ट चैप्टर। फिर नेक्स्ट चैप्टर था प्रेयर्स बाय द डेमी गॉड्स इन द वूम ऑफ कृष्ण। तो सेकंड अध्याय तो बहुत फिलॉसफी है, कई लोगों को नींद आने लगी, और सन्यासी को नींद आती है तो मालूम पड़ता है, क्योंकि डंडा ही गिरने लग रहा था, ये ना बड़ा विचित्र लग रहा था। अब सेकंड चैप्टर के बाद हम लोग प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद जी नेक्स्ट चैप्टर। और 12 बज गए, 12:30 बज गए, प्रभुपाद बहुत मग्न थे। फिर कुछ समय के बाद प्रभुपाद जी बोले आई थिंक यू आर ऑल वेरी टायर्ड एंड हंग्री, वी विल स्टॉप हियर। और सब जोर से बोले श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद अपने पुस्तकों को भी सुनते थे। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैंने नहीं लिखे, प्रभुपाद जी का कोटेशन बोलते हैं एवरी डे व्हेन आई सिट टू चैंट कृष्णा कम्स एंड सिट्स, व्हेन आई सिट टू राइट कृष्णा कम्स एंड सिट्स नेक्स्ट टू मी। कृष्णा आते हैं मेरे पास बैठते हैं, मुझे बोलते हैं क्या लिखना है। तो कल मैं एक प्रोग्राम में था और भक्तों को पूछ रहा था कितने भक्त रोज पढ़ते हैं। तो आश्चर्य, बहुत कम लोग रोज पढ़ पाते हैं प्रभुपाद के बुक्स। तो प्रभुपाद जी ने ये बुक्स बनाए खाली बेचने के लिए नहीं, हर दिन एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा यही सोचना है कि आज प्रभुपाद से मेरा अपॉइंटमेंट है। और प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना यानी साक्षात राधा रस बिहारी के मुख कमल से अमृत को ग्रहण करना। प्रसाद 2 प्रकार के होते हैं, एक एडिबल प्रसाद, एक ऑडिबल प्रसाद। एडिबल प्रसाद होता है जैसे रसमलाई, खीर, और दूसरा होता है श्रवण का। और एडिबल प्रसाद क्या है, ज़्यादा नहीं खा सकते, क्योंकि पहली बात तो सप्लाई लिमिटेड है, आप कितने रसगुल्ले खा सकते हो, है ना। लेकिन दूसरी बात डाइजेशन नहीं होगा। लेकिन ऑडिबल तो आप सुनते ही जाओ। ऐसा नहीं है कि प्रभु जी अभी बहुत हो गया, थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए। प्रसाद इज अनलिमिटेड, है ना। और प्रसाद का एक और मीनिंग है, महाप्रसाद होता है जो भगवान के मुख से आता है, और महाप्रसाद होता है जब जो एक शुद्ध भक्त महाप्रसाद को चबा के देते हैं। तो प्रभु गीता भागवत ये महाप्रसाद है, और वही जब प्रभुपाद कमेंट करते हैं उसके ऊपर, और जब वो देते हैं तो महाप्रसाद हो जाता है ना। तो ये एक्चुअली प्रभुपाद जी के जो पर्पट्स हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं दीज आर माई डिवोशनल एक्सटेसीज। ये खाली प्रभुपाद जी ने पन्नों भरने के लिए नहीं भरा है, ये एक्चुअली उनके प्रेम का प्राकट्य स्वरूप है। जैसे सुखदेव गोस्वामी के मुख से जब भागवत आता है तो और मीठा होता है, ऐसे प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ हम पढ़ते हैं तो और भी ज्यादा गहरे। आप सोचिए, भक्ति विनोद ठाकुर जब थे चैतन्य चरितामृत ढूंढ रहे थे, उनको कई महीने लगे चैतन्य चरितामृत मिलने के लिए। आज तो आप जाओ तुरंत चैतन्य चरितामृत उपलब्ध है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम किताब ले लेते हैं और घर में ही रखे होते हैं। एक भक्त को मैंने चैतन्य चरितामृत ऐसे गिफ्ट दिया था। यहाँ जीव मंदिर की एक विशेषता है, कई भक्तों को स्पॉन्सरशिप मिलती है, और जो भी मुझे मिलता है बांट देता हूँ। तो एक दिन एक भक्त को मैंने बोला, प्रभु जी चैतन्य चरितामृत खोलो, आदि लीला भाग 1।
आपको पिछले साल दिया था, पिछली बार 1 साल पहले, तुरंत वो बॉक्स ले और चाकू से खोलना शुरू किया। मैंने बोला क्या हुआ? बोले जैसी है तैसी रखा है। तो ये एक बीमारी है, मतलब ब्रह्मचारी में भी गृहस्थ में भी। प्रभुपाद जी लिखते हैं तपस्या मीन्स टू रीड माई बुक्स 6 hours a day, 6 घंटे। तो मेरे ख्याल से वो तो तपस्या कोई नहीं कर पाए, एटलीस्ट 1 घंटा के लिए हम प्रयास कर सकते। स्पेशली चैतन्य चरितामृत, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। जब मैं पहली बार जुहू मंदिर में आया, राधा रास बिहारी मंदिर में, किसी ने मुझे बैक टू गॉड मैगजीन दिया था, एक दूसरे मंदिर में महानुभव आश्रम में जा, तो मैं एड्रेस पूछते पूछते, उसमें एड्रेस था गांधी ग्राहम रोड बोलते, बॉम्बे जू 400054, अभी भी वही पिन है। तो मैंने सांता क्रूज से 231 बस लिया, उधर बस स्टॉप पे उतरा और 4:15 बजे थे शाम के। और जब मैं आया तो राधा रस बिहारी के पहले दर्शन हुए, वहाँ छोटे से मंदिर में थे। और उस समय जस्ट जैसे साइड में एक बोर्ड, एक कबर्ट में चैतन्य चरितामृत जस्ट आया हुआ था और देखा था। तो पहले पुस्तक जब मैंने देखा वो चैतन्य चरितामृत, और वो यहीं पर प्रभुपाद जी ने कंप्लीट किया, जुहू मंदिर में ही। तो राधा रस बिहारी के भक्तों के लिए तो एक स्पेशल ही है कि इसी मंदिर में प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत का अनुवाद का आखिरी भाग यहीं पर किया। तो जैसे बोलते हैं कि बैग बोरो और स्टील, रीड चैतन्य चरितामृत, कैसे भी करके चैतन्य चरितामृत, उससे क्या होगा? श्रूयतम श्रूयतम सदा, बार बार सुनना चाहिए। और चैतन्य चरित्र अमृत तेरा सिंधु, कर्ण मन तृप्त करे यार एक बिंदु, एक बूंद भी सेटिस्फाइड कर। भव सागर जो पार करना चाहते हैं उसको एक गौरंग महाप्रभु की लीला, गौरंगेर मधुर लीला जारे कर्ण प्रवेशिला, हृदय निर्मल भेल तार। गौरंग महाप्रभु की मधुर लीला जब कानों में जाती है, समझ में नहीं भी आए, आज जो विषय पढ़ रहा हूँ मुझे भी बहुत कम समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी सुनते 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 एक दिन शुद्ध हो जाएगा। कई बार डॉक्टर दवाई देते हैं, पता नहीं चलता है कौन सा दवाई है, क्रोसिन है कि माइसिन है कि यॉर्सिन है, लेकिन वो दवाई को खाने से व्यक्ति ठीक हो जाता। तो हो सकता है हमें महाप्रभु की लीलाएं समझ में नहीं आए, स्पेशली गंभीरा की लीला, कभी भगवान कछुए की तरफ बन रहे हैं, कभी बहुत लंबे बन रहे हैं, कभी समुद्र में गिर रहे हैं, कभी गोवर्धन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सुनते सुनते हम शुद्ध बन जाएंगे। चाहे हो सकता है %.5 भी समझ में आ जाए तो भी जीवन सफल है। तो रामानंद राय जब ये श्लोक बोलते हैं तो महाप्रभु बोलते हैं एहो है आगे कह आर। तब रामानंद राय बोलते हैं बहुत सुंदर श्लोक कि कृष्ण भक्त रस भावित मति, कृष्ण भक्ति का रस जो है, जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम। प्राइस क्या है कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने के लिए? कीमत क्या है? लौल्यम, इंटेंस ग्रीड। खाली ग्रीड नहीं, प्रॉपर ट्रांसलेट करते हैं इंटेंस ग्रीड, उत्कट लालसा, यानी कि मेरे को कृष्ण को प्राप्त करना है, इस उत्साह से जोर से पुकारना हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये सुनकर महाप्रभु बहुत खुश हुए। प्रभु कहे एहो है और आगे कह आर। तब रामानंद राय बोलते हैं इससे ऊंचा क्या है? फिर रसों का वर्णन करते हैं, दास्य रस। कृष्ण के दास रक्तक चित्रक पत्रक रामलीला में हनुमान जी जो भगवान के दास हैं, उनके लिए क्या चीज है जो प्राप्त नहीं हो सकती? महाप्रभु बोलते हैं प्रभु कहे एहो है और आगे कह आर। रामानंद राय बोलते हैं सख्य रस। कृष्ण के मित्र मधुमंगल, सुदामा और स्तोक कृष्ण, वो कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। मधुमंगल स्पेशली लड्डू खाते थे बहुत, आप जानते हैं। एक बार तो क्या हुआ कि कृष्ण और सारे मित्र चोरी कर रहे थे मक्खन, और अचानक गोपियों ने सारे दरवाजे बंद कर दिए और एक खिड़की खुली थी और सब भाग गए। कृष्ण, बलराम, स्तोक, मधुमंगल बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन क्योंकि उनका पेट बहुत बड़ा था फंस गए मृदंग की तरह थोड़ा, और गोपियों को पकड़ लिया और उसकी शिखा को एक पेड़ से बांध के लटका दिया, और मधुमंगल पुकारने लगे जोर से कृष्णा कृष्णा। और जब कोई कृष्ण को पुकार दे, कृष्ण दौड़ते हुए यार बोलते क्या हुआ, मेरे ब्राह्मण मित्र को आपने क्या किया? आपने अपराध किया, माफी मांगी है। तो सारे गोपियों ने मधुमंगल को प्रणाम किया, माफी मांगी और पूछा आपको क्या दक्षिणा चाहिए? तो मधुमंगल ने क्या मांगा?
और लड्डू मांगे। एक शिला प्रभुपाद के डिसाइपल का भी नाम मधु मंगल है, वो आपने सुना होगा कहानी, एम्स्टर्डम में थे और वो रेगुलरली पुजारी ऑफरिंग होने के बाद लड्डू एकत्र करते थे, क्योंकि ये मेरा नाम है। तो महाप्रभु बोले इसके आगे और बताओ, सख्य रस के आगे। तो रामानंद राय बोले इससे ऊपर है वात्सल्य रस। नंदम किम अकरोद ब्रह्मन श्रेयन एवं महोदयम यशोदा व महाभाग। यशोदा का कितना भाग्य है कि स्वयं कृष्ण उनके स्तनों का दूध पी रहे हैं। नंद बाबा का कितना सौभाग्य है कि कृष्ण उनके आंगन में रेंग रहे हैं। जब महाप्रभु प्रयाग में थे तब रघुपति उपाध्याय से मिलते हैं और रघुपति उपाध्याय को बोलते हैं कुछ कृष्ण के बारे में बोलो। तब रघुपति बोलते हैं कि कुछ लोग श्रुति की वंदना करते हैं, कुछ लोग स्मृति की, कुछ महाभारत की। मैं नंद महाराज की वंदना करता हूं जिसके आंगन में परम ब्रह्म एक छोटे बालक के रूप में रेंग रहे। इस तरह वो वात्सल्य रस का गुणगान करते हैं। महाप्रभु बोलते हैं इससे आगे और कुछ बोलो। तब फिर रामानंद राय कांत प्रेम माधुर्य रस के बारे में बोलते हैं कि जो सौभाग्य गोपियों को मिला वो लक्ष्मी को भी नहीं मिला और न ही वैकुंठ के रानियों को मिला, न स्वर्गलोक की सुंदरियों को मिला, जब भगवान के साथ रासलीला में नृत्य कर रहे हैं। कृष्ण की कृपा को प्राप्त करने के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन सबसे ऊंचा है रम्यक वाचित उपासना व्रज वधुवर के न यो कल्पित। जो गोपियों का मार्ग सबसे। यहाँ पर एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शिवजी बोल रहे हैं मैंने हजारों साल 60,000 साल तपस्या की, फिर भी मैं गोपियों के चरण की धूल की महिमा को नहीं समझ सका। कितना हमारा सौभाग्य है कि हम प्रभुपाद से जुड़े हैं, जो हमें वो प्रेम प्रदान कर रहे हैं जो गोपियों का प्रेम है। ये हाईएस्ट परफेक्शन है। और चैतन्य महाप्रभु दोनों एक परकीय रस और स्वकीय रस। स्वकीय रस भी अच्छा है द्वारका के रानियों का, लेकिन उससे भी ऊंचा है परकीय रस। भगवान गोपियों को बोलते हैं न पारे हम, मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता, मैं ब्रह्मा जी के भी आयु में आपका ऋण नहीं चुका सकता, हालांकि मेरी प्रतिज्ञा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते, लेकिन आपकी सेवा से मैं कभी ऐसा आपके ऋण को नहीं चुका सकता। आप अपनी सेवा से ही संतुष्ट रहिए। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय बातचीत करते हैं। फिर समय हो रहा है इसलिए मैं बाकी बचे सिर्फ 2-3 मिनट में बता रहा हूँ। रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु उनका गुणगान करते हैं कि आप इतना अच्छा ज्ञान दिए। रामानंद राय बोले मैं तो खाली आपके हाथ में कठपुतली हूं, जैसे आप नचा रहे हो। मेरी जीवा एक वीणा के समान है, तुम ही वीणाधारी, आप उस वीणा को बजाने वाले हो। मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, आप ही मुझे से बुलवा रहे हो। इस तरह से फिर और भी कई बहुत गहरे विषय में चर्चा करते हैं। और फिर रामानंद राय पूछते हैं कि आप हो कौन? पहले जब आप आए तो मैं देख रहा था एक सन्यासी हो, फिर मुझे एक सोने की गुड़िया जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, आप कौन हो? आप कृष्ण की तरह लग रहे हो। चैतन्य महाप्रभु बोले रामानंद राय आप कृष्ण के प्योर डिवोटी, आपको सब जगह कृष्ण दिख रहा है ना। महाप्रभु डाइवर्ट करने में बहुत होशियार है ना। स्थावर जंगम देखे ना देखे तारम मूर्ति सर्वत्र है इष्ट देव, आपको सब जगह कृष्ण दिख रहे हैं। तब रामानंद राय बोलते प्लीज आप बताइए कि आप कौन हो। और श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को अपना एक स्वरूप का दर्शन देते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। शायद आपने देखा होगा वो रूप यहाँ पर है। वो रूप को देखकर रामानंद राय बेहोश हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद उठते हैं और भगवान के चरणों में वंदना करते हैं। इसी वार्तालाप में राधा रानी के प्रेम का गुणगान करते हैं, राधा रानी के महिमा का गुणगान करते हैं। इसीलिए इसको इतना ऊंचा विषय माना गया है, क्योंकि इसमें राधा रानी के प्रेम का वर्णन आता है। इस तरह से बातचीत करने के बाद रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु न चाहते हुए समय होने के कारण वो चले जाते हैं और कुछ दिन बाद वो फिर से मिलते हैं। और ये लास्ट पार्ट है आज के प्रवचन का। इस सेकेंड पार्ट में रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के वार्तालाप में वो प्रश्न पूछ रहे हैं। पहला प्रश्न पूछते हैं विद्या मदे कौन विद्या सार। बहुत सारी विद्या है, जैसे मेडिकल साइंस है आजकल, इंजीनियरिंग साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, मैनेजमेंट साइंस है, सबसे ऊंचा ज्ञान कौन सा है? तब रामानंद राय जवाब देते हैं कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। कृष्ण भक्ति के सिवाय कोई विद्या है ही नहीं। तब रामानंद राय
चैतन्य महाप्रभु अगला प्रश्न पूछते हैं कि कीर्ति मधे कौन कीर्ति है। जैसे जैसे फेमस क्रिकेट प्लेयर होते हैं और फिल्म स्टार होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, इनकी महिमा कुछ ही समय के लिए होती है। जैसे जिस समय मैं बचपन में था, मैं भी क्रिकेट देखता था, उस समय के जब क्रिकेट के प्लेयर थे सब हरी बोल हो गए अभी, है ना, या तो चले गए, जब स्टार्स होते हैं उनकी लाइट खत्म हो जाती है ना, वो कोई अंधकार में रहते हैं। लेकिन कृष्ण भक्ति बोलिया जहार है ख्याति। जो कृष्ण भक्ति की जो महिमा है वो शाश्वत है। प्रहलाद महाराज सत्युग के समय लाखों साल बीत गए, आज भी हम प्रहलाद महाराज का गुणगान करते हैं। भक्तवर भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। चैतन्य अभी अगर आपको समय मिले तो जरूर ये पढ़ना, ये 246 नंबर वर्ष है, इसमें 5 पेज का परपोर्ट है। श्लोक यही था, कीर्ति मध्य कौन कीर्ति, फेमस कौन है, कृष्ण भक्त फेमस है। उसके ऊपर 1 2 3 4 5 पेज का परपोर्ट है। उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं ये कि अगर शिवजी बोल रहे हैं कि मैं कृष्ण के विषय में नहीं जानता, लेकिन कृष्ण भक्त जानते हैं, और कृष्ण के सारे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं प्रहलाद महाराज। प्रहलाद से भी ज्यादा एडवांस्ड है पांडवों से भी ज्यादा एडवांस्ड हैं यादव, और यादवों से भी ज्यादा एडवांस्ड है ब्रजवासी, और ब्रजवासियों में श्रेष्ठ है गोपियां, और गोपियों में श्रेष्ठ हैं श्रीमती राधा रानी। तो सारे आध्यात्मिक विषयों का जो कल्मिनेशन है, समिट है, वो राधा रानी का प्रेम है, राधा रानी का गुणगान। भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते थे कि कई लोग कृष्ण को प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, लेकिन हमारे इष्ट देव श्रीमती राधा रानी है, और हम कृष्ण का भी आदर करते हैं क्योंकि कृष्ण है राधा रानी के साथ। लेकिन राधा रानी वृंदावनेश्वरी है, कृष्ण है मदन मोहन, राधा रानी है मदन मोहन मोहिनी। कृष्ण पूरे जगत को आकर्षित करते हैं और राधा रानी कृष्ण को आकर्षित करते हैं। मैं एक बार जब पहली बार वृंदावन में गया तो मैं ब्रजवासियों को प्रणाम कर रहा था, मैं इस्कॉन में नहीं था, तो मैं प्रणाम किया, बोले आप कितने भाग्यशाली हो, आप कृष्ण की भूमि में हो। तो लोग गुस्सा है, बोले कृष्ण की भूमि नहीं है, किसकी है, राधा रानी की। मैंने बोला फिर कृष्ण, बोले कृष्ण किराए पे रह रहे हैं यहाँ। राधा रानी का पोस्ट सबसे ज्यादा है ना। तब चैतन्य महाप्रभु ने अगला प्रश्न पूछा, संपत्ति मदे कौन संपत्ति, सबसे अमीर कौन है ना। भारत में कई ऐसे, मुकेश अंबानी है, बहुत सारे, अमेरिका में और भी हैं। हु इज द रिचेस्ट, राधा कृष्ण प्रेम जार से बड़ धनी। जिसके पास राधा और कृष्ण के प्रति प्रेम है वही सबसे बड़े धनी, ऐसे श्रील प्रभुपाद। और आप सब को भी यह सौभाग्य है, अगर हम जस्ट प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को सीरियसली फॉलो करते हैं, ध्यान पूर्वक जप करना और जो भी सेवा कर सकें करना, भागवत सुनना, तो हमको भी सुप्रीम वेल्थ मिल सकता है। ये वेल्थ जो हमेशा रहेगा, इस मटेरियल जगत का वेल्थ तो खत्म हो जाता है, लेकिन कृष्ण भक्ति असली धन है। और अगर हम पूरा नहीं भी कर सके तो अगले जन्म में साथ में रहेगा जितना कि अभी इस जन्म में। मान लो आपके पास 10 करोड़ भी है बैंक में, मृत्यु के बाद आपको शायद 10 रुपए भी नहीं मिलेंगे, लेकिन कृष्ण भक्ति इटर्नल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुख मदे कौन दुख है गुरुतर, सबसे बड़ा दुख क्या है, कोई बताएगा। हाँ, कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं यार, कृष्ण भक्तों से विरह यही सबसे बड़ा दुख है। मुक्त मदे कौन मुक्त करी माने, बहुत सारे मुक्त पुरुष हैं, उन्हें बेस्ट कौन है, कृष्ण प्रेम जार से मुक्त शिरोमणि। सारे मुक्तों में भी श्रेष्ठ कौन है, इसके बाद कृष्ण प्रेम। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिशपि महान। नारायण परायण में भी जो नारायण परायण है, कृष्ण परायण है, वही महान। गान मदे, गानों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, राधा कृष्ण लीला, जो राधा और कृष्ण का गुणगान। श्रेय मदे, ऑस्पिशियस एक्टिविटीज में कौन सा है, कृष्ण भक्त संग विना, कृष्ण के भक्तों का संग करना। और जीव को क्या याद करना चाहिए हमेशा, कृष्ण नाम गुण लीला, इसी को याद करना है। ध्येय मदे कौन ध्यान, किस पर ध्यान लगाना चाहिए। एक बार एक कोई भक्त थे, जो भक्त बने नहीं थे, वो नए थे, प्रभुपाद के पास आए, बोले प्रभुपाद मैं जप करता हूं तो मुझे एक लाइट दिखाई पड़ती है। प्रभुपाद जी बोले जप करते रहो, लाइट चली जाएगी। हम लाइट पे ध्यान नहीं करते, हम कृष्ण पर ध्येय करते। तो उन्होंने पूछा, ध्येय मदे जीवेर कर्तव्य कौन ध्येय,
किस पर ध्यान करना चाहिए? राधा कृष्ण पदाम्बुज, अंबुज बोलते हैं कमल को, पदाम्बुज चरण, राधा रास बिहारी के चरण कमल पर ध्यान करना। फिर अगला पूछते हैं, सर्व त्यजी कहाँ वास है? बॉम्बे, दिल्ली, न्यूयॉर्क, टोक्यो, लंदन छोड़ के कहाँ रहना चाहिए? व्रजभूमि वृंदावन जहाँ लीला रास, वहाँ पर रहना चाहिए जहाँ पर ब्रजभूमि है, जहाँ भगवान ने रास लीला की है, या वहाँ नहीं जा सके तो जहाँ पर रास बिहारी रहते हैं यानी कृष्ण के मंदिर। प्रभु हमारे इस्कॉन के टेम्पल हैं, वो भी वृंदावन। श्रवण मदे, सुनने में क्या बेस्ट है? राधा कृष्ण लीला, राधा कृष्ण लीला। और राधा कृष्ण लीला भी अगर गौर लीला हो तो और भी आसान है। राधा कृष्ण लीला में कई बार गलत फहमी हो जाती है, अरे कृष्ण डांस कर रहे हैं गोपियों के साथ, लेकिन वही राधा और कृष्ण, वही ललिता सखी जब स्वरूप दामोदर बन जाते हैं, विशाखा जब रामानंद राय बन जाते हैं, तो प्रेम की प्रगाढ़ता समझना आसान हो जाता है। फिर पूछा उपास्य मध्य कौन उपास्य है, किसकी उपासना करनी चाहिए, डीटीज कौन है? श्रेष्ठ उपास्य युगल राधा कृष्ण नाम। और प्रॉपर ट्रांसलेट करते हैं, सुप्रीम फॉर्म ऑफ वर्शिप इज टू वर्शिप द महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कंक्लूडिंग पार्ट में, लास्ट पार्ट में रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के वार्तालाप में महामंत्र आता है। कई बार डिवोटी सोचते हैं मैं जप कर रहा हूँ, ये कर दूंगा, बाद में फिर सिद्धि हो जाएगी, फिर जप नहीं करना होगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी चैंटिंग चलता रहता है। किसी ने पूछा व्हाट विल यू गेट फ्रॉम चैंटिंग? मोर चैंटिंग। अच्छा जप हो रहा है, इसका प्रूफ क्या है? कि हम और जप करना चाहते हैं। मैं एक छोटी सी बात कह के एंड करूंगा, समय हो गया। यही रामानंद राय एक बार जब जगन्नाथपुरी में थे, चैतन्य महाप्रभु ने एक भक्त को बोला, प्रद्युम्न मिश्र आप जाओ राय रामानंद से थोड़ा सुनने जाओ, कथा सुनने जाओ। वो सुनने गए सवेरे और शाम तक वेट कर रहे थे। उनके सर्वेंट बोले बिजी हैं बिजी हैं बिजी हैं। फिर शाम को बोला कि अरे अभी तो लेट हो गया। फिर उन्हें पूछा क्या कर रहे थे, तब सर्वेंट ने बताया वो देवदासियों को जो जगन्नाथपुरी में जो भगवान के सामने नृत्य करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उनको सजा रहे थे। तो ये बात चैतन्य महाप्रभु को बताई, तो चैतन्य महाप्रभु बोले रामानंद राय ये कर सकते हैं। जो चार महान भक्तों में चार गुण दिए गए हैं, हरिदास ठाकुर में सहनशीलता, रामानंद राय में धीरता, और दामोदर पंडित में बहुत नॉन पॉलिटिकल नेचर, स्पष्ट नेचर, और सनातन गोस्वामी की नम्रता। रामानंद राय इतने धीर थे। महाप्रभु बोले वो तो डिस्टर्ब नहीं होंगे, लेकिन मैं तो लकड़ी की पुतला भी देखता हूँ स्त्री का तो मेरा मन डिस्टर्ब हो जाता है। महाप्रभु हमें सिखाते हैं सावधान होने। और फिर अगले दिन वो फिर गए कथा सुनने के लिए, और बहुत बहुत अच्छा कथा सुनाए। और फिर कथा सुनाने के बाद बोले चैतन्य महाप्रभु को बोलना कि ये जो कथा मैं सुना रहा हूँ मैं नहीं सुना रहा, वो वही सुना रहे। मतलब ऐसा नहीं, जैसे अभी हम कभी छोटा अच्छा लेक्चर वो भी जाते हैं तो हमें अभिमान हो जाता है, लेकिन राय रामानंद इतने बड़े कथाकार होकर भी उनके अंदर बिल्कुल अभिमान नहीं था। तो आज के दिन हम उनके चरणों में भिक्षा मांग सकते हैं कि हमें एक बूंद राधा कृष्ण का प्रेम जो है उसका एक बूंद भी अगर मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए, और हम भी भगवान गौरंग की सेवा कर सके शुद्ध भाव से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। Some comments, Brother Prabhu? Yes, Maharaj. कुर्म क्षेत्र में ब्राह्मण से चैतन्य महाप्रभु मिले तो ब्राह्मण निवेदन किए कि हमको भी अपने साथ ले लीजिए, और घर गृहस्थी का जो विषय तरंग है अब मुझे सहन नहीं हो पा रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु कहे कि इस तरह की बात मत करो, आप जहाँ हो जिस स्थिति में हो, प्रभु कहे ऐसे बात कभू ना कही बा, गृहे था कि कृष्ण नाम निरंतर लई बा। फिर चैतन्य महाप्रभु ने सार कहा कि अगर इस तरह निरंतर करोगे तो कबू ना बांधिबे तुम्हार विषय तरंग, पुनरअपि यही थानी पाबो मरा संग। चैतन्य महाप्रभु उनको इंश्योरेंस दिया कि अगर निरंतर जहाँ हो वहीं अगर नाम का जप करोगे तो पुनः दोबारा मैं तुमको दर्शन दूंगा।
तो नाम का ये प्रभाव है, कोई कहीं भी रहे अगर निष्ठा से जप करता है तो चैतन्य महाप्रभु वही उसको दर्शन दोबारा दे सकते हैं। बहुत सुंदर। और कोई प्रश्न या कमेंट? कृष्ण भजन प्रभु। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने श्री चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय जी का जो वार्तालाप है बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया, वर्णन किया आपने, धन्यवाद उसका। तो मेरा प्रश्न है प्रभु जी कि जो तीर्णादपि सुनिचन जो श्लोका है हम बार बार सुनते हैं अपने जीवन में, बट उसको जो है इतना श्लोकों को अपने जीवन में हम धारण नहीं कर पाते हैं। तो हम मेरा प्रश्न है कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में जो तीर्णादपि सुनिचन को कैसे अपने जीवन में धारण करेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपके जीवन में भी आप कितने विनर्व हैं। तो अगर ऐसा कुछ टिप्स हमें प्रैक्टिकल में बताएं, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि भक्तों के बीच में रहते हुए भी जो है वो अहंकार आ जाता है हमारे अंदर, तो हम इस श्लोक को भूल जाते हैं तीर्णादपि सुनिचन। तो उसको कैसे अपने जीवन में हर समय अगर उसको अप्लाई कर सकें, अगर आप इसके बारे में थोड़ा कुछ बोलें आप। हरे कृष्ण। सारे सद्गुण गुरु और वैष्णव की कृपा से ही मिलते हैं। जब हम शिला प्रभुपाद के किसी भी प्रतिनिधि की सेवा कर रहे हैं, किसी भी मंदिर में सिंसियरली और नाम जप कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। शिला प्रभुपाद बताते हैं कि अगर आपके अंदर नम्रता सहनशीलता नहीं भी है तो आप चैंटिंग करते रहेंगे तो अपने आप आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, कभी कभी क्या होता है कि कोई कार का बैटरी डिस्चार्ज होता है तो बंद पड़ जाता है रोड पर, और बैटरी तब चार्ज होगा जब कार चलेगी, और कार चलेगी जब बैटरी चार्ज होगा। तो क्या किया जाए? धक्का मारना होगा और फिर वो चल पड़ती। ऐसे ही हम नाम जप अच्छा कब करेंगे? जब त्रिनादपि सुनिचन बनेंगे। त्रिनादपि सुनिचन कब बनेंगे? जब नाम जप करेंगे। तो कोई वैष्णव आकर हमको बोलते चलो आज जप करो, थोड़ा चलो आज एकादशी है ज़्यादा जप करो। प्रभुपाद हाउस जब भी आपको कोई सेवा नहीं है, फ्री है। मैं तो एक कारण यहाँ से अपनी इच्छा से आया, और ब्रजहरि प्रभु बहुत दया करके बोलिए कि एक दिन पहले आना है। ये भगवान की लीला है, क्योंकि मेरे को कल आना था, टिकट नहीं मिल रहा था, लेकिन मेरे को कृष्ण भजन प्रभु ने बोला कि ब्रजहरि प्रभु का ऑर्डर है, आपको आना होगा। तो मैं बोला मैं तो कार से नहीं आ सकता, ट्रेन, और उसी ट्रेन में एक ही सीट खाली था और वही मैं आया। तो ये ब्रजहरि प्रभु का आशीर्वाद है, मैं आ सका। तो बस हम वैष्णवों के आशीर्वाद से अगर आ गए भक्ति में, बस उनकी सेवा करते रहना, अपने आप गुण आ जाएंगे। मैं जब वृंदावन में एक बार लेक्चर दिया किसी मंदिर में, तो किसी ने खुशी होकर, एक आर्मी ऑफिसर थे, बोले मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। बोले मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। बोले नहीं, मेरे पास एक पुरानी कार है, आप ले लीजिए। बोले मुझे कार चलाना नहीं आता, बिना ड्राइवर के कार बेकार है। तो फिर से बोला नहीं नहीं आप रख लीजिए। तो मैंने कार रख ली। फिर एक बार हरिद्वार हम ले गए, और वो दिल्ली से हरिद्वार के बीच में 250 किलोमीटर में सिर्फ 15 बार बंद हो गई वो कार। हर 10 किलोमीटर में मेरठ में बंद हो गई, रुड़की में बंद हो गई। और लकीली हमारे पास पीछे 3 स्ट्रांग व्यक्ति थे एकदम, जो जैसे राधा रसभेरी का महाप्रसाद खाते होंगे ना, और जैसे ही बंद होती वो पीछे आते और धक्का देते, निताई गौर प्रेमानंदे। और हरिद्वार पहुंचने के बाद वो मैंने कार एक मठ में दान कर दी है। वो बोले हम बहुत गरीब हैं, पेट्रोल का, मैंने बोला लो 1000 रुपये पेट्रोल के ले लो। ये सही कहानी है। मैं इसको यहाँ क्यों बोल रहा हूँ? ऐसी हमारी भक्ति की स्थिति ऐसी है, बार बार बंद हो जाती है। ये तो आप नम्रता के कारण अपना बोल रहे हो, वास्तव में जब बोल रहे हो मेरे बारे में ही बोल रहे हो। हमें वैष्णव की संघ की जरूरत है। इसीलिए प्रभुपाद जी इतने कष्ट लेकर मंदिर का निर्माण किया, कैसे लीगल बैटल से, कैसे मिस्टर नायर से कितना झगड़ा करना से लेकर हर एक स्टेज पर अपनी लाइफ को रिस्क में लेकर। तो मंदिर का उद्देश्य क्या है? इसलिए नहीं है कि गोविंदास में लोग आए और प्रसाद खा के थोड़ा मंदिर को पैसा दें, वो भी एक उद्देश्य है। मेन उद्देश्य कि राधा रस बिहारी के चरणों में रहकर हरि कथा सुने और जप करें। स्पेशली जो फुल टाइम भक्त हैं, गृहस्थ है या ब्रह्मचारी, सभी फ्री टाइम मिले। 5th फ्लोर पे प्रभुपाद जी के क्वार्टर्स हैं, प्रभुपाद हैं वहाँ पर, खाली कोई कमरा नहीं है किराए के लिए, वहाँ पर बैठ कर। मैं तो इसी कारण से अपनी इच्छा से पिछली बार भी आया था। यहाँ पर आकर मुझे ऐसे लगता है, मैं मुंबई में वृंदावन में 6 घंटे दिन में प्रभुपाद हाउस में जप करता हूँ, और वही एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पर होता है। तो प्रभुपाद के साथ बैठ के जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, अपने आप सारे गुण आ जाएंगे।
ठीक है, हरे कृष्ण। आई थिंक समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री, कुछ पूछ बोलना है? Okay. जय शिल प्रभुपाद की जय, शिल रामानंद राय की जय। जय बोलने वालों की जय।